कितने महीने में गाड़ी लिया को? 11 महीने। 11 महीने में क्या खराब हो गया तेरी गाड़ी का? फ्रंट एक्सल भी खुलवा लिया, ट्यूब भी खुलवा लिया। ठाके EGR कहाँ है इसका? EGR देखिए कौन सा लग रहा है इसमें। EGR तो भाई लगा रखा सेट वाला भाई, ये तो महंगा बहुत होगा। बंदा लेट रहा हो, आराम से लेट जाएगा। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 1815 ई-कॉम्ट जो अशोक लीलैंड का कैंटर है 6 चक्का दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि वो एक मिनी ट्रक है, छोटा ट्रक है, 6 चक्का है दोस्तों। खैर टायर इसमें वही डलते हैं बड़े वाले ही, 1020 वाले। तो दोस्तों इसमें गाड़ी में जो है फ्रंट एक्सल और ट्यूब में जो समस्या थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो ड्राइवर ने खुद बताया कि हमें नई गाड़ी खरीदी है, नई गाड़ी खरीदने के बाद हमें इसमें दाब दिलवानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों शायद अननोन को पता ही नहीं होती है। तो एक्चुअली क्या था, वो ड्राइवर खुद ही मालिक था, उसका जो गाड़ी के अंदर मतलब काम कर रहा है, मतलब काम करवा रहा है, वो ऑनर ही है दोस्तों। तो जैसे कि अब वो गाड़ी हमारे पास लेकर आया, हमने उसकी ट्यूब खोली है और ट्यूब खोलकर हमने उसमें दाब भी दी है। कंपनी से जो ट्यूब आती है दोस्तों वो स्टैंडर्ड आती है और फ्रंट एक्सल भी स्टैंडर्ड आता है। तो दोस्तों इसने पहले हमारे से फ्रंट एक्सल करवाया था, तब मैं उसका आपको सीन नहीं दिखा पाया कि जो हमने इसका फ्रंट एक्सल दबाया था। तो वो फ्रंट एक्सल दबाने का सीन मैं इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मुझे समय नहीं लगा होगा या किसी वजह से मैं किसी काम में व्यस्त होऊंगा, तो इस वजह से मैं उसका सीन आपको नहीं दिखा पाया दोस्तों। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि जो अशोक लीलैंड की 1815 ई-कॉम्ट जो गड्डी है, मतलब जैसे कि आपने देखा है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये इसकी ट्यूब है ना अशोक लीलैंड की, कोई भी गाड़ी हो अशोक लीलैंड की जो ट्यूब होती है ना, वो एक तरीके से थोड़ी हार्ड होती है। ये नहीं है कि हाँ भी बहुत ही मतलब है, टाटा में जैसे कंपेयर करेंगे तो टाटा की जो ट्यूबें होती हैं थोड़ी हल्की होती हैं, मतलब कितने से कितनी हैवी ट्यूब भी हो वो नरम बड़ी जल्दी दब जाती हैं। दाब मतलब अगर देंगे तो नॉर्मल जल्दी से दबा देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं आने की। अगर दोस्तों आ जाए जहाँ लीलैंड की बात कर लेते हैं, अशोक लीलैंड की, इनकी ट्यूबें जो होती हैं काफ़ी हार्ड और मतलब कि अगर 2-3 बार दाब देनी पड़ती है तब जाके इसमें सेंटर आता है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, दाब हम दे दें एक बार में ट्यूब टूट के पास से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोलिक प्रेस बहुत हैवी फुल है, मतलब कहना एक वो तरीका होता है कि उसमें यहाँ भी उतनी दबानी है और उतनी बारी में दाब देके और एक बारी में ट्यूब जो है उतनी दाब पर आ जाए। एक जो अंदाज़ा हमारा होता है, जो इतने किलोग्राम सेंटीमीटर सेट करे होते हैं, जो मतलब मीटर से भी देख। अब दोस्तों ताया जी और मैं हम आपस में सलाह मशवरा ये कर रहे हैं कि जो ट्यूब में जो दाब है वो हमने इस हिसाब से देनी है कि जो मतलब कि गाड़ी जो टायर जो उस हिसाब से खा रही है, तो उसी हिसाब से हमने इसमें ट्यूब में दाब देनी है। तो उस बारे में हम आपस में इस बारे में बात कर रहे थे कि अब जो है ट्यूब को चेक करेंगे और भी इसमें दाब कितनी आई है, उस दाब से जो दाब इसमें दी है हमने, उस दाब से उतनी दाब तक हमने दाब ही रखनी है, उससे ज़्यादा दाब नहीं करनी है इसमें। क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा दाब देंगे ना हम, तो टायर जो है फिर बाहर से खाने लग जाएगी। तो दोस्तों उस बात का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ट्यूब दबाना तो क्या नॉर्मल सी बात है, हर कोई दाब दे लेगा, हर कोई हाइड्रोलिक प्रेस खरीद लेगा और दाब भी दे देगा, मगर दबानी कितनी है, दाब आनी कितनी है, साइड देखनी है भाई, और गुल्ला ना मुड़ जाए, दबाते वक्त कोई चीज़ का नुकसान ना होए। तो इन सब चीज़ों को देखकर ही काम को अंजाम दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ट्यूब आ गई और हमने दाब दे दी इसमें और कोई ट्यूब में नुकसान हो जाए, वो एक अलग चीज़ हो गई दोस्तों। वो ना जानकारी होते हुए और ट्यूब को दबा देना वाला काम हो गया। तो दोस्तों हम जो ट्यूब को दबाते हैं पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से ठिप्पे के नीचे से दाब दी जा रही है, जहाँ कमानी का वज़न आता है दोस्तों उसी एरिए से, क्योंकि उसी एरिया में कमानी का पूरा वज़न होता है गाड़ी पे, और जिसकी वजह से ये ट्यूब जो है उल्टी हो जाती है। क्योंकि गाड़ी जब कस्टमर नहीं ख़रीद लेता है और ख़रीदने के बाद क्या होता है दोस्तों, वही सोचता है गाड़ी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मगर दोस्तों गाड़ी जो है आप देख सकते हैं ट्यूब हमने अंदर से दबा दी है और फिट भी कर दी है,
और गाड़ी की कंडीशन आप देख के बता सकते हैं कि गाड़ी कितनी नई है और कितनी पुरानी है। 1815 HE अशोक लीलैंड की है दोस्तों। आपके सामने पूरा जो ट्रक है देख सकते हैं खड़ा है, पूरा मतलब गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है, नई कंडीशन की है, कहीं से कुछ हुआ नहीं है अभी तक किसी प्रकार से। तो ये जो ड्राइवर था इस गाड़ी का, उसे इस बारे में पूरी जानकारी थी कि इस गाड़ी में हमने ये काम करवाना है, तो जिससे कि टायर की समस्या हल हो जाएगी। खुली जगह है, मतलब पीछे बंदा लेट रहा हो आराम से लेट जाएगा है। कितने महीने में गाड़ी लिया को? 11 महीने। 11 महीने में क्या खराब हो गया तेरी गाड़ी का? फ्रंट एक्सल भी खुलवा लिया, ट्यूब भी खुलवा ली। क्यों खुलवाई? टायर दबाने की वजह से। अब सही होगी? अब सही हो जाएगी। आज हैं? चला के देखिए तो फ्रंट एक्सल तो सही हो गया। अच्छा। आपसे करा था पिछली बार वो। अच्छा अच्छा। ट्यूब खुलवाई, अब इसके चलाने के बाद पता लगेगा। अच्छा चलो। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अशोक लीलैंड जो अपना कैंटर ट्रक है 1815 HE ई-कॉम्प जो है। तो दोस्तों उसमें आपको जो फ्रंट एक्सल में और ट्यूब में जो समस्या आ रही होगी, तो वो उसमें दाब की समस्या है दोस्तों, जो कि ड्राइवर हमारा जो जानने वाला है और उसे हमसे हमारी बात भी होती रहती है, अधिकतर वो हमसे मिलने भी आता रहता था। तो उससे पता था कि हमने इस फ्रंट एक्सल और प्लस 200 ट्यूब में दाब देनी है। फ्रंट एक्सल में हमने दाब पहले दे दी थी और जो हमने ट्यूब में हमने दाब दी है और आपने वो वीडियो में देखा है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा क्योंकि अधिकतर ड्राइवर जो है बहुत ही कम है जिन्हें इस चीज़ के बारे में पता है कि भाई गाड़ी टायर खा रही है तो उसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो क्या समस्या हो सकती है। तो दोस्तों उस चीज़ का समाधान अधिकतर कई लोगों के पास होता ही नहीं है। तो मैंने देखा है तो पता ही नहीं है किसी को, मैं क्या नाम लूँ, किसी बंदे का एक अननोन जगह से मुझे फ़ोन आया, जी हमारी गाड़ी में दिक्कत ही है। तो मैंने खुद ही खोल रखा है और मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो बताओ इसमें क्या दिक्कत होगी। मुझे ऐसे से फ़ोन आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि हाँ भाई एक दिक्कत है और इसमें क्या करना होगा। यार एक बात बताओ, अगर आपने कोई चीज़ खोल ली है और वो आपको पता है कि वो चीज़ के बारे में क्या कमी है, तभी तो आप खोलोगे। या इसका मतलब आपको पता ही नहीं है, आप खोल रहे हो और फिर उसके बारे में जानकारी नहीं है आपको। तो दोस्तों मैं आप सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, ड्राइवर भाइयों से, कि जहाँ पर भी मतलब किसी चीज़ का मतलब पर्टिकुलर किसी जानकारी है तो वहीं जाएं और वहीं ठीक रहेगा। ये सामान है और ये ख़राब हो गया ऐसे है, तो वो सामान क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। स्टीयरिंग के बारे में थी दोस्तों, वो पूछ रहा था ZF के स्टीयरिंग के बारे में। ZF के स्टीयरिंग में दोस्तों क्या दिक्कत थी उसके, जिसका मुझे फ़ोन आया था। ZF का स्टीयरिंग उसका ड्राइवर साइड कट नहीं रहा था और कंडक्टर साइड कट रहा था। तो क्या कमी हो सकती है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों उसमें क्या कमी है। जो ड्राइवर साइड हम स्टीयरिंग काटते हैं तो गाड़ी कटती नहीं है और कंडक्टर साइड काटते हैं तो सही कटती है। जैसे ही कंडक्टर साइड पूरा काट दिया और उधर की तरफ जो है वो प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं कट पाती। तो ZF के स्टीयरिंग में ये समस्या काफ़ी समय से हर आदमी के पास है। जब शुरू में ZF कंपनी के जो स्टीयरिंग आए थे उसमें यही कमी पाई जाती थी कि ड्राइवर साइड वो कटता नहीं था और कंडक्टर साइड सही रहता था। तो ये क्या फ़ायदा था दोस्तों, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको पता होगा तो ज़रूर बताना दोस्तों। मगर खैर इस बारे में तो बात हम कर ही रहे थे, मगर जो गाड़ी के बारे में बात चल रही थी वो बीच में ही रहेगी। अशोक लीलैंड का जो है 1815 HE ई-कॉम्प, जिसका आपको पता ही है, एक तो सीट उसमें डबल होती है, ऊपर बंदा आराम से सो सकता है उसके केबिन के अंदर। इतनी खुली जगह है उस गड्डी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, गड्डी बहुत बढ़िया है वो। मगर दोस्तों उसके अंदर फ्रंट एक्सल और ट्यूब में दाब दिलवानी पड़ती है, नहीं तो टायर वो खाने लग जाएगी आपकी गाड़ी। तो ड्राइवर को पता ही था, हमने आपको सारी बात क्लियर करी थी पहले ही। ये ड्राइवर जो है उसे इस बारे में पूरी जानकारी है कि हाँ भाई गाड़ी लेने के बाद कुछ महीने बाद ट्यूब और फ्रंट एक्सल में दाब दिलवानी पड़ेगी हर हालत में। अगर आपकी गाड़ी चल रही है लंबे रूट पे भी, यार कहीं पे भी चल रही है, माल में चल रही है, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे चल रही है, अगर आप नहीं डलवाते दाब उसमें तो दोस्तों फिर चलाई जाओ, कोई दिक्कत है। टायर जब घिसेगी तब देखेंगे, टाइम आएगा तब पता लगेगा। और कई मैं देख रहा हूँ कि बस भी हैं, जैसे कई अननोन बसें भी होती हैं, उनमें भी कई कस्टमर पहचाना है। जैसे कि उत्तराखंड की एक बस आई थी हमारे पास, अशोक लीलैंड की थी वो भी। ये मुझे ध्यान नहीं है उसके कौन सा मॉडल था उसका, तो हमने वो भी ठीक की थी। तो अब तो ऐसे दोस्तों कई गाड़ियाँ आती रहती हैं, याद नहीं रहता कौन कौन सी गाड़ी है क्या नहीं है क्या। तो दोस्तों उसके बाद करते हैं, फिर वो देखते हैं बाहर जाए क्या कंडीशन है गाड़ी की भी, और गाड़ी के मतलब जो ट्यूब वगैरह असेंबल करी हुई है। तो बने रहे वीडियो के साथ, देखते हैं क्या काम हो रहा है आगे।
तो नवी हर गाड़ी में क्यों मतलब फ्रंट एक्सल में दाब देनी जरूरी है क्या? तुम्हें पता है इस बारे में? जी दाब देनी जरूरी है। कईयों को पता ही नहीं होता, बताओ। अपने सहूलियत के लिए लाए थे, टायर दबा रही थी ना गाड़ी। तुम्हारी है क्या वो? जी अच्छा, खुद की गाड़ी है? जी। कितनी गाड़ी बना ली? एक ही है जी फिलहाल तो। एक ही है? जी कितने छोड़ रहे महीने के? छोड़ दिया 50-60 हज़ार रुपये। बस ध्यान रखिए किसी ऐसी जगह ना खुलवा ली है जो तेरे पैसे बढ़ा देवे। तो भाई ये इसका काम हमने फाइनल किया है। ट्यूब में जो प्रॉब्लम थी सारी गाड़ी में, तो फ्रंट एक्सल भी पहले गाड़ी में करवा के ले गया था हमारे से वो। अब भाई से बात करते हैं, तो कैसा लगा काम का? अच्छा लगा जी बहुत। सब्सक्राइब करो भाई, चैनल से जुड़ो, इनके भाई से काम कराओ, अपनी गाड़ी लाओ, अच्छा काम करते हैं मिस्त्री, बहुत अच्छे मिस्त्री है, बहुत तजर्बेकार। कहाँ? मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, यूपी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? भविष्य में अगर आपको ऐसी अगर वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।